friends, I Rahul Agarwal, Associate Professor in Biani Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPO. Welcome friends in our mental ability video lecture series. Topic is direction. तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डायरेक्शन के बारे में. डायरेक्शन क्या होती है, कितने टाइप की डायरेक्शंस होती है. तो बेसिकली मैंने आपको बताया था बेसिक डायरेक्शंस कितने थे हमारे पास, 4. कौन कौन से थे डायरेक्शंस, ये ग्राफ बनाया था हमने यहाँ पे. 4 डायरेक्शन थे हमारे पास. ऊपर कौन सा था, नॉर्थ. नीचे क्या था, साउथ. यहाँ पे क्या था हमारे पास, वेस्ट. उधर क्या था हमारे पास, ईस्ट. तो 4 मेन डायरेक्शन थे हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने डिस्कस किया था जब मैं अपनी पोजीशन पे मूव करूंगा. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ. मैं कहाँ मुड़ा, मैं लेफ्ट, या फिर कहाँ मूव किया हमने, राइट. तो फाइनल डायरेक्शन हमारी कहाँ पे होगी. तो हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ फॉर्मूलास मैंने आपको बताए थे. जब अपनी ही लोकेशन पे मुझे मूव करना है, आज उसमें हमें आगे चलते हैं डायरेक्शंस में ही. अब मैं अपनी लोकेशन पे मूव नहीं करूँगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे मैं चलते हुए मूव कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कुछ आगे चला, फिर मैंने मूव किया, फिर वापस कुछ चला, फिर वापस से मूव किया. तो फाइनल डायरेक्शन हमारी कहाँ पे होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी. इस टाइप के क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्या उसका लॉजिक होगा, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. आ रहा समझ में. तो उसके क्या कॉन्सेप्ट से, क्या टेक्निक से, वो मैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, तो हमें वो क्लियर हो जाएगा. सबसे पहला बेसिक रूल यहाँ पे जो अप्लाई होगा, जो हमारे यूज में आने वाला बार बार, वो क्या आने वाली हमारे पास यहाँ पे, पाइथागोरियन थ्योरम. बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज में आएगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम. तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, बहुत ही बेसिक है. देखते हैं क्या है इसका रूल. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एंगल कितने का है यहाँ पे, 90. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा. कितने है, जैसे यहाँ पे 3 है, एक क्या होगा, बेस होगा, एक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो आपका 90 है उसके इन फ्रंट क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा. 3 एजेस हो गए यहाँ पे, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस. तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, वो किसको फॉलो करेगा, पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करेगा. पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके हाइपो का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो जब भी डायरेक्शन की क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कुछ सीधे चले, फिर मुड़े, फिर चले, तो फाइनल डिस्टेंस क्या होगी. तो सपोज इस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, ये आपको बेस पता है, आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है. आपको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. ये मान लेते मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये क्या मेरा फाइनल पॉइंट. तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, वो गैप किससे आएगा, पाइथागोरियन थ्योरम से. हाइपो स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. क्या आ जाएगा, हाइपो स्क्वायर आ जाएगा. हाइपो स्क्वायर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाइपो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो क्या है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कैसे हमें इसको सॉल्व करना है. तो देखिए, जब मैं मूव करूंगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, कैसे होगा, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. तो उसमें एग्जांपल नंबर 1 हमारा, कोई एक पर्सन है रवि, जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं वैसा वैसा हमें रिपीट करना, वैसा हमें प्रोसेस करना है. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रवि स्टार्ट वॉकिंग इन वेस्ट. ये कोई भी एक इनिशियल पॉइंट ले लेंगे हम, मान ले तो ये क्या मेरा इनिशियल पॉइंट. कहाँ जाना मुझे, अभी बताया मैंने, ऊपर क्या होगा नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर क्या होगा वेस्ट, इधर क्या होगा ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है रवि, वेस्ट में जा रहे हैं. तो हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना है, वेस्ट. रवि वॉकिंग इन वेस्ट. कितना चला वेस्ट में, 4 किलोमीटर. तो यहाँ पे हमारी इनिशियल लोकेशन थी, यहाँ से हमने चालू किया. कहाँ जा रहे हैं हम, वेस्ट में. कितना चलेंगे हम, 4.
कितना चलेंगे हम, तो कितना आ गया हमें 4 आ गया कहाँ पे, वेस्ट। फिर आई बोल रहे ही टर्न्स टू लेफ्ट। भाई अभी हम यहाँ पे था, मैं यहाँ से कहाँ आ गया, 4 स्टेप्स कहाँ आ गया, कहाँ पे आ गया हम, वेस्ट में आ गए। अब क्या बोल रहे हैं, मुझे कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट। मेरा फेस इधर है, लेफ्ट क्या होगा, नीचे की ओर होगा, तो मुझे लेफ्ट में मुड़ना है। कितना लेफ्ट में मुड़ना है, और कितना चलना फिर 3 किलोमीटर। तो इनिशियल पॉइंट से कहाँ चला, वो वेस्ट में चला 4, फिर कहाँ मुड़ा, वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, वो कितना चला 3। क्या पूछा है यहाँ से, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये जो उसकी न्यू लोकेशन, फाइनल लोकेशन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। क्या बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितने का होगा हमेशा, 90 का। क्या बन रहा है यहाँ पे, पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई होगी, क्यों, ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अभी बताया मैंने आपको पाइथागोरियन थ्योरम, ये क्या होगा आपका, हाइपो होगा, एक बेस होगा, एक क्या होगा, तो हाइपो स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हुआ 16 + 9 25। किसकी वैल्यू, हाइपो स्क्वायर कितना आ रहा है 25, तो हाइपो क्या होगा, √25 दैट इज 5। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 5। समझ आ रहे हैं। तो स्टेप से आप पाइथागोरियन थ्योरम यूज में लेते हुए फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और बताता हूं मैं आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 2, सेम प्रोसेस। क्वेश्चन में 1 बाय 1 जो प्रोसेस आपको बोलने को कर रहे हैं, वैसा वैसा आप डायग्राम्स के थ्रू करते चलेंगे। क्या है यहाँ पे, एक इनिशियल पॉइंट होगा हमारा, कहीं भी ले लेते हैं। दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, कहाँ जा रहा है वो, ईस्ट में। ईस्ट कौन सा होगा, इस तरफ होगा। आफ्टर वॉकिंग कितना चला वो, 75, मतलब ईस्ट में कितना चला वो, 75 चला। उसके बाद क्या किया उसने, ही टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ से चलना चालू किया। ईस्ट में कितना चला 75, फिर कहाँ मुड़ा वो, लेफ्ट। लेफ्ट क्या होगा अभी, ऊपर की ओर होगा, और कितना चला फिर 25, तो लेफ्ट में कितना गया वो, हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या बोल रहे हैं, फिर से कहाँ मुड़ा वो, लेफ्ट। अभी ऊपर जा रहे हैं, कितना चला 25, फिर वापस से कहाँ मुड़ा वो भी इधर जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट इधर होगा, कितना कहाँ मुड़ा वो, लेफ्ट। और लेफ्ट में कितना चला 40, लेफ्ट में कितना चला 40, तो यहाँ से 40, यहाँ तक का आ रहा समझ में। अब डायरेक्शन भी इधर है, फिर से कहाँ मुड़ा वो, लेफ्ट। लेफ्ट में नीचे की ओर, वो कितना चला वापस से 25। जब ये 25 है तो इधर भी कितना होगा, ये 25 होगा, ये भी कितना होगा 25। क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए 25 ऊपर की ओर, 25 नीचे की ओर, क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ से इधर गया कितना 75, 40 वापस से आ गया, तो रिमेनिंग रिजल्ट कितना हुआ, ये पूरा कितना है 75, और ये वाला कितना 40, तो 75 - 40 कितना हो गया 35। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 35। तो आंसर क्या होगा इसका, तो यहाँ पे हमें कोई पाइथागोरियन की जरूरत ही नहीं पड़ी। पाइथागोरियन तो कब लगेगा, जब क्या बने, वहाँ पे ट्रायंगल बने। यहाँ पे सीधा सीधा हो रहा है, ये कितना था पूरा 75, ये कितना 40, तो रिमेनिंग कितना हुआ, ये इधर से इधर कैंसिल हो गया, तो कितना रहेगा 35। समझ आ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं ताकि और अच्छे से पता चले आपको। और थर्ड क्वेश्चन इज, वही आपको वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है, डायग्राम के थ्रू इसको क्या करना, मुझे सॉल्व करना है। एक इनिशियल पॉइंट होगा मेरा, कहीं भी हो सकता है, ये मान लिया क्या है इनिशियल। नरेश वॉक्स 10 km टूवर्ड्स साउथ, तो पहले कहाँ गया वो, साउथ में गया, कितना साउथ मतलब नीचे की ओर, कितना 10, तो यहाँ पे पहुँच गया वो साउथ में 10, इनिशियल पॉइंट था हमारा। अब फ्रॉम देयर मतलब यहाँ से कहाँ आया वो 6 km टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितना आया वो 6, यहाँ से 10 नीचे आया, फिर 6 वापस से ऊपर आ गया। अभी कहाँ आ गया वो, यहाँ पे। अब यहाँ से क्या किया उसने, अभी ऊपर की ओर आ रहा हूँ, ही वॉक्स 3 km टूवर्ड्स हिज लेफ्ट,
भाई नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ये वाली हुई उसकी। अब यहाँ से कहाँ मुड़ा, वो लेफ्ट में मुड़ा, वो कितना चला 3, तो यहाँ से कहाँ चला वो लेफ्ट, लेफ्ट में कितना 3। क्या पूछा है, हाउ फार, हाउ फार मतलब ये इनिशियल पॉइंट, ये क्या उसका फाइनल पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस आपको कैलकुलेट। तो देखिए पूरा कितना था 10, 10 नीचे 6 ऊपर, तो रिमेनिंग कितना रहा हमारे पास फाइनली 4। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 4, और ये कितना है यहाँ पे 3। ये वाली डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपस से क्या लग जाएगा यहाँ पे, पाइथागोरन थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम मतलब हाइपो स्क्वायर क्या होगा, वो सेम हो गया यहाँ पे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो हाइपो कितना आ जाएगा यहाँ पे, √25 कितना आ जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन की क्वेश्चन जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, डायग्राम बनाते रहिए, उसके थ्रू क्या होगा सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, वही प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या करेंगे डायग्राम से इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गौरव वॉक्स 20 किमी टुवर्ड्स नॉर्थ। वही क्या होगा, एक इनिशियल पॉइंट होगा, कितना चलना है यहाँ से 20, कहाँ गए हम नॉर्थ। अब यहाँ से क्या हुआ, फ्रॉम देयर, यहाँ से क्या किया उसने, ही टर्न्स लेफ्ट, अभी ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ मुड़ेगा लेफ्ट, यहाँ से कहाँ मुड़ना उसको लेफ्ट, और लेफ्ट में कितना चलेगा 40। तो यहाँ से कहाँ मुड़ा वो लेफ्ट, वो कितना चला 40, हो गया यहाँ तक। अब क्या किया उसने, यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या किया उसने, देन ही टर्न्स लेफ्ट, अभी इस तरफ जा रहे हैं, कहाँ मुड़ा वो लेफ्ट में मुड़ा, वो कितना चला 20। तो ये 20 यहाँ पे था, वापस से कहाँ आ जाएगा 20 मुड़ा लेफ्ट में, वो कहाँ आ गया सेम लेवल पे आ गया 20, हो गया यहाँ तक। अब क्या कर रहा वो, फर्दर ही मूव्स 20, कब, आफ्टर टर्निंग टू द राइट। भाई नीचे की ओर जा रहे हैं, कहाँ मुड़ा राइट में मुड़ा, राइट में मुड़ा वो कितना चला 20, तो राइट में कितना चला वो 20। हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन, ये ओरिजिनल पोजिशन, ये जो उसकी फाइनल, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये 20 से 20 कैंसिल, ये कितना 20 और ये कितना 40, इन दोनों का सम 40 और 20 60। तो ये पूरा कितना हो गया हमारे पास 60 किलोमीटर। फ्रेंड्स सारा समझ में, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, वर्ड्स में गिवन है, डायग्राम बनाना हमें और कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करनी, समझ आ रही। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने देखा अपनी पोजीशन पे मूव कैसे करेंगे हम, फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। आज हमने देखा जब हम मूव कर रहे हैं तो फिर फाइनल लोकेशन क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डायरेक्शंस क्या होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, दो डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा, कैसे होगा, वो हम उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर our YouTube channel gurukp.com. Thank you and thank you.